अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीएसएस स्पार्क। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे इस्लामियत का, दैट इज द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट। तो इसमें हम कुछ मिलिट्री और वॉर रिलेटेड कोटेशंस भी देखेंगे, हैरिट्स देखेंगे, कुरानिक वर्सेस देखेंगे एंड ऑल्सो स्ट्रेटजीज देखेंगे, डिफरेंट प्रेसिडेंट्स देखेंगे, जिससे हमें जाहिर होता है कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज एन एक्सेप्शनल मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट। Starting with the introduction, historical overview अगर हम देखें तो हम देखते हैं the Holy Prophet peace be upon him led 27 military expedition and delegated more than 56 others over a 10-year period from 622 to 632 CE. अब ये जो इंटेंसिव ऑपरेशनल रिदम 10 ईयर पीरियड के अंदर हम 27 मिलिट्री एक्सपीडिशन देख रहे हैं और 56 जिनमें वो डेलीगेट कर रहे थे। सो दिस वाज ऑल मेंटेन जब साथ साथ वो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे स्टेट ऑफ मदीना, और उन्हें कॉन्स्टेंट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स भी थे। तो प्राइमरी सोर्सेस से अगर हम देखें तो हमें ओवरऑल उनका सक्सेस रेट जो है वो नियरली 100% नजर आता है, बिकॉज दे वर एबल टू रीच देयर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑल्सो very low casualty rates on the Muslim side. So, कम से कम जाने सेक्रीफाइस करके अपना जो गोल है वो उन्होंने अचीव किया, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डिफाइंस सक्सेस। अब कोर रेवलेशन ड्रिवन प्रिंसिपल देखेंगे, हम कुरानिक वर्सेस देखेंगे तो सूरह अनफाल की आयत है where Allah Almighty is asking Muslims to prepare for the war and prepare against them with whatever you are able of power and steeds of war by which you may terrify the enemy of Allah and your enemy. Again, when Muslim fights, it's not कि वो पूरा का पूरा जो है responsibility अल्लाह के ऊपर डाल देता है that Allah is going to help me win. Of course he is, but again the preparation is a necessary part. So here Allah is asking Muslims to prepare with whatever they are capable of, like whatever they've been given, they must prepare so that they may terrify the enemy of Allah and also which is the same as their own enemy. Then there is legitimacy of strategic deception. वो कहते हैं ना जिससे जंग में सब जायज होता है, तो उसी तरह से strategic deception lawful है. It is lawful during the war. Allah himself, he calls himself khairul makirin, the best of planners and deceivers. So establishing that calculated surprise or deception जो है वो lawful instruments है defensive warfare के. थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है दैट इज इकोनॉमी ऑफ फोर्स एंड प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब ये कि आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा वॉर में वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड भी नहीं होना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा इन अ वे डाइल्यूटेड भी नहीं होना चाहिए। सो अल्लाह सेड इन कुरानिक वर्स एंड डू नॉट ट्रांसग्रेस, हद से आगे नहीं बढ़ो। इंडीड अल्लाह डजंट लाइक द ट्रांसग्रेसर्स. So you are allowed to react, you are allowed to, defend yourself, you are allowed to attack back, but the force must be, proportionate. देन की कंपेन्स की हम बात करते हैं और एविडेंस की बात करते हैं स्ट्रेटेजिक जीनियस के, तो नंबर वन विल स्टार्ट विद द बैटल ऑफ बदर इन 2AH। स्ट्रेटेजिक सरप्राइज का इसमें एलिमेंट था और इसके अलावा इनडायरेक्ट अप्रोच को अपनाया था। अगर हम ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन की बात करें तो जैसे ही उन्हें इंटेलिजेंस मिली आप वसल्लम को कि अबू सुफियान का मक्का से कारवान जो है वो सीरिया से वापस आ रहा है, होली प्रॉफिट चोज नॉट टू अटैक इट डायरेक्टली। अगर वो डायरेक्टली अटैक करते तो मक्का के जो सरदार थे, लोग थे, वो अलर्ट हो जाते, अलार्म हो जाते। इंस्टेड ही लेड एन आर्मी ऑफ 313 मैन आउट ऑफ मदीना। पहले उन्हें डिफरेंट रूट में ले गए एंड देन दे सडनली पिवटेड टू इंटरसेप्ट नियर बदर, वाइल ताकि जो एनिमी है उसकी जो पीछे से रिलीफ फोर्स है वो क्या हो जाए, ब्लॉक रहे। अब इसका जो इसके बारे में जो हदीस मेंशन है एज नरेटेड बाय उमर बिन खिताब, the prophet peace be upon him said on the day of Badr, this is the caravan of Quraysh carrying their wealth, so go out to it, perhaps Allah will give it to you. अब मॉडर्न अगर हम इसको स्ट्रेटेजिक पैरेलल देखें, now this is something that will give you extra marks when you are able to combine and when you are able to overlap the different concepts. तो अब ये इस्लामिक को अगर हम देखें और मॉडर्न अप्रोच देखें तो वो ये किसका पैरेलल है, दैट इज लिटिल हार्ट्स का इनडायरेक्ट अप्रोच। अब ये जो इनडायरेक्ट अप्रोच है कहती है आप एनिमी को डिसलोकेट करें साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी,
by threatening or attacking two objectives simultaneously. मतलब ज़हनी तौर पे they were also afraid of कि कलामान जो है वो हाथ ना लग जाए, और फिजिकली अगेन। तो जब आप दो जो है ऑब्जेक्टिव्स को एक ही टाइम पर थ्रेटन करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो डगमगा जाते हैं, उनके स्पिरिट्स बहुत लो हो जाते हैं, एंड इट्स वेरी इजी टू ओवरकम दैम। सो द अटेंशन ऑफ क्रैश वाज कंप्लीटली डिवाइडेड। उनकी पूरी की पूरी अटेंशन क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी। वो फिजिकली एक अलग थ्रेट था, बट साइकोलॉजिकली एक अलग थ्रेट था, forcing them into a grueling 320-kilometer march into a desert. So tactical flexibility की अगर हम बात करें, जब ये डिप्लॉयमेंट हो रही थी तो कंपेनियन हुबाब इब्ने मुंजिर, उन्होंने कहा कि अपनी पोजीशन को चेंज करने के बारे में। इनिशियली जो पड़ाव था मुस्लिम्स का वो था एक कुएं के करीब। तो हुबाब ने पूछा होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से कि क्या ये वही आई है कि हमने यहाँ पे जो है वो कैंप करना है, या फिर ये हमारी अपनी स्ट्रेटजी है। तो होली प्रॉफिट असैड की तो हमारी अपनी स्ट्रेटजी है। तो हजरत हुबाब ने मशवरा दिया कि बजाय इसके कि हम इस कुएं के करीब जो है वो पड़ाव डालें, हमें ऐसे कुएं के करीब पड़ाव डालना चाहिए जो दुश्मन के सबसे करीब वाला हो। पीछे वाले इस तमाम कुओं को बंद कर देना चाहिए, और जो दुश्मन के सबसे करीब वाला कुआं है वहां पे पड़ाव डालें और वहां पे एक होज बनाएं, ताकि जो वाटर सप्लाई है मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम वॉरियर्स एंड सोल्जर्स के लिए, वो अवेलेबल रहे, जबकि एनिमी जो है इनकी वाटर सप्लाई क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। So that is what he recommended, and Holy Prophet peace be upon him, he accepted this. So अब यहाँ से आपको पता लगता है कि again consultation, shura and strategy, it was more than welcome. ठीक है, anything that can help you overcome your enemy legal है। तो इसके अलावा अब इसका रिजल्ट अगेन वी आर ऑल फेमिलियर विद इट। इसका आउटकम क्या आया था, ये 70 मकान, ये क्रैश के लोग जो कुफार थे वो मारे गए, एंड देन 14 मुस्लिम्स वर मार्टर्ड। सेकंड जो हमारे पास है प्रेसिडेंट, दैट इज द बैटल ऑफ ट्रेंच वाज अहज़ाब 5 अगेन डिफेंस की बात करेंगे, डिफेंसिव डक। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट ऑल अबाउट गोइंग ऑफेंसिव ऑल द टाइम। Understanding the difference, understanding and calculating the outcome, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस हिसाब से रैशनली जो है वो अपना स्ट्रेटजी चूज करें। तो ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन देखिए तो ओवरवेलमिंग कोalition थी, अब 10 से 12 हज़ार फाइटर्स की, जो कि कुरैश के, बनु नादिर के और गताफन के, इन सारे कबीलों से मिलकर आए हुए थे। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने सलमान अल फारसी का जो है सजेशन उसको माना, और उन्होंने क्या किया, दे उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की, खंदक बनाने की। अब डिप्लोमेटिक इटरेशन देखें तो उन्होंने फ्रैक्चर करने की भी कोशिश की एनिमी अलायंस को, और उन्होंने ऑफर की 1/3 ऑफ मदीनाज डेट टू फारवेस्ट। कहीं पर कुछ बुक्स में 2/3 भी लिखा हुआ है, लेकिन कुछ में 1/3 दिया हुआ है गताफन ट्राइब को, ताकि वो क्या कर जाए, विद्रॉ कर जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोalition है, दो तीन पार्टीज आपके खिलाफ हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको किया जाए, उनके दरमियान में थोड़ा सा फ्रैक्चर जो है वो क्रिएट किया जाए, सो दैट इकट्ठा जो है they are not able to cause that much of trouble and destruction. Then modern strategic parallel देखा जाए तो it's fleet in being concept है, Fabian strategy है। The Muslim army ने avoid की एक decisive open field engagement, जहाँ पे उन्हें पता था they are outnumbered, उनके तो तादाद बहुत कम है, जबकि आगे हमारे पास 3 ट्राइब्स हैं। इंस्टेड उन्होंने अपना फोर्स इन बीइंग कंसेप्ट जो है वो मेंटेन किया, एक ऐसा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया जिसको वो सरमाउंट नहीं कर पाए। तो डिप्लोमेसी यूज की, साइकोलॉजिकल सबवर्जन भी यूज की, और आगे अल्लाह हेल्प देम विद द वेदर एलिमेंट के खुद ब खुद जो है वो मोराल जो है वो एनिमी का डाउन हो गया था। ये अब एसिमेट्रिक डिस्ट्रप्शन में आती है। फ्रेंच ने टोटल जो ट्रेडिशनल अरेबियन का एक पैराडाइम था वॉरफेयर का, उसको टोटली क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये जो ट्रेंच था दैट वाज अ वे ऑफ एसिमेट्रिक डिस्ट्रप्शन। अगेन दे न्यू कि दो बहुत ऐसी पार्टीज के दरमियान जो है कंफ्लिक्ट है, जिसमें एक जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, दूसरी कंपैरेटिवली वीक है, एंड इट कैन नॉट compete, एंड इट इज
not feasible to compete. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर instead of attacking what they did, they defended themselves. Third is the Treaty of Hudaybiyah, the strategic pause. इसको तो victory अल्लाह ने खुद कुरान पाक में कहा है. So operational execution अगर हम देखें, the Holy Prophet peace be upon him, he marched towards Makkah with 14,000 unarmed pilgrims. When blocked by Quraysh at Hudaybiyah, he chose negotiation over conflict. यहाँ पे उन्होंने अपनी ईगो का मसला नहीं बनाया. He negotiated, he avoided conflict. हालांकि उनके पास 14,000 pilgrims थे, but again unarmed, and he signed a treaty. जो कि सीमिंगली ज़ाहिरी तौर पर ऐसे लग रहा था कि वो कुफार को फेवर कर रही है. जैसे 10 ईयर ट्रूस की बात थी, उस साल मुस्लिम जो है वो मदीना वापस चले जाएंगे, और अगर अगले साल से आएंगे तो वो अनआर्म्ड आएंगे. प्राइमरी सोर्स अगर एविडेंस का इसमें अगर हम देखें तो हदीस में इसके बारे में जिक्र है. हजरत उमर ने आपसे से पूछा क्या हम सच्चाई पर हमारा दुश्मन जो है वो गलत नहीं है, तो आपसे ने कहा बिल्कुल ऐसे ही है. तो हजरत उमर ने उनसे पूछा कि हम फिर ये इस तरह की ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं. Then Holy Prophet peace be upon him simply said, I am messenger of Allah and I will not disobey him and he will make me victorious. और हुआ भी यही कि इसका जो कि apparently लग रहा था it is against Muslim, but it actually turned out to be in favor of Muslim. Allah himself said, Inna fatahna laka fathan mubina. Indeed, we have given you a clear conquest. तो ये अगर हम अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि ये जो फतह मुबीन है ये किसको कहा गया है. सो दैट इज ट्रीटी ऑफ हुदैबिया. मॉडल स्ट्रेटेजिक पैरेलल अगर हम देखिए तो अगेन इट इज कॉल्ड वन क्लॉसवर्ड्स कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ विक्ट्री. recognize किया उन्होंने exactly when a military advance must stop. culminating point of victory ये है ना, कहाँ पे जो है military advance को रोक देना चाहिए, और political economic और diplomatic consolidation जो है वो जो है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप रेकलेसली सिर्फ एक्सपेंशन के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, वो करें. अब स्ट्रेटेजिक आउटकम इसका क्या था कि अगेन द ट्रीटी गिव मुस्लिम स्टेट मच नीडेड स्ट्रेटेजिक पॉज भी उन्हें मिला. इट अलाउड देम अनहिंडर्ड प्रोपेगेशन. वो जो है ये इनका खौफ भी ये खत्म हो गया ट्रूस की वजह से, और बजाय इसके कि वो इन चीज़ों के ऊपर गौर करते उन्होंने दावा के ऊपर गौर किया और उन्होंने अपना जोग्राफिकल फुटप्रिंट जो है वो बहुत ज़्यादा फैला दिया. Now, the Battle of Khyber, isolation of theater of war. Again, operational execution की बात करें, जैसे ही साउदर्न फ्रंट जो है वो अब न्यूट्रलाइज हो गया था, जाहिर है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से साउथ से तो अब कोई थ्रेट नहीं था. तो अब दे ट्राई टू पिवट टुवर्ड्स नॉर्थ, ताकि वहां पर जो खैबर की जो होस्टाइल फोर्टिफिकेशन है उनको क्या किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके. स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अगर इसकी देखें तो दे चोज टू डील विद वन थ्रेट एट अ टाइम. ठीक है, like they say you have to choose your wars, sorry, you have to choose your battles. So साउथ से जब थ्रेट नहीं था तो दे फोकस ऑन नॉर्थ. अगर वो दोनों के ऊपर दोनों से थ्रेट होता तो the Muslims would have been sandwiched in between, and that would have been a very sensitive point. So Medina bypassed the existential danger of a coordinated multi-front war जो है उससे ये क्या हो गया, बच गए, क्योंकि वो एक फ्रंट पे नॉर्दर्न साइड पे ही उन्होंने फोकस किया. अगेन बिस्मार्क्स रियल पॉलिटिक इज द मॉडर्न स्ट्रेटेजिक पैरेलल, कि आप आइसोलेट कर देते हैं अपोनेंट को डिप्लोमेटिकली और जियोग्राफिकली टू इंश्योर कि एक लोकलाइज जो कन्फ्लिक्ट है वो आउटसाइड इंटरवेंशन से मजीद या इंसर्कलमेंट नहीं हो. दैट इज एग्जैक्टली जब हम पाक स्टडी पढ़ते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि ओके व्हाई वी वांट गुड रिलेशन विद अफगानिस्तान. क्यों? क्योंकि हमें वहां पे वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला एंगल नजर आता है, ताकि हम दोनों साइड पे जो है वो एक तरफ इंडिया और एक तरफ अफगानिस्तान अगर दोनों होस्टाइल होंगे तो देन वी आर अफ्रेड दैट वी वुड बी सैंडविच इन बिटवीन, और दोनों मिलकर हमें एनसर्कल ना कर लें. तो इससे अवॉइड करने के लिए इफ वी हैव अ ट्रूस विद वन साइड देन वी कैन मूव टुवर्ड्स द सेकंड साइड, और हमें पता होगा कि वो साइड जो है वो हमारे खिलाफ जाकर हमें हमारे ऊपर पीछे से हमला नहीं करेगी. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड हियर. Then there is a battle of Mota and expedition of Tabuk. फॉरवर्ड रेफरेंस की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर ये हुआ, कभी कभी जंग जीतने के लिए पावर प्रोजेक्शन भी बहुत जरूरी होती है. सिंपली क्या क्या कि आर्मी की जो डिफरेंट लाइंस हैं उनको शफल कर करके, ताकि लगे कि अच्छा ये तो और भी वॉरियर्स जो है वो अभी मौजूद हैं, या तादाद को ज़्यादा एग्जेजरेट करके दिखाना. दैट इज एग्जैक्टली फॉरवर्ड डिफेंस या सिर्फ फोर्स प्रोजेक्शन कहते हैं.
this is again one of the example of psychological warfare. Conquest of Mecca is again operational surprise and bloodless victory. Operational execution की बात करें तो after Quraysh violated the Treaty of Hudaybiyah, you must understand this thing कि this conquest of Mecca ये हुआ as a result of violation of Treaty of Hudaybiyah. जब बनु बकर ने जो है वो मुस्लिम अलाइड बनु खुजा के अगेंस्ट जो है वो एड किया, क्रैश ने जब क्रैश ने जब इनके अगेंस्ट जो है वो हेल्प किया. The Holy Prophet mobilized an army of 10,000 men under strict operational security. A primary source evidence again say Ibn Kathir में है, Holy Prophet peace be upon him ने he prayed, "Oh Allah, take eyes and ears from crash so that we may surprise them in their land." Psychological amplification के लिए क्या किया, जैसे ही उन्होंने मक्का के इर्द गिर्द की पहाड़ियों के पास गए तो आपसे ने हुक्म दिया कि तमाम जो इर्द गिर्द पहाड़ हैं उनकी जो टॉप्स हैं वहां पर आग जला दी जाए ताकि मक्कन्स को लगेगा कि अच्छा ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं और इन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, ताकि मैग्नीफाई हो जाए उनका परसीव साइज ऑफ हिज फोर्स. Modern strategic parallel again, that is OODA loop and Sun Tzu's maxim. Again, Sun Tzu का तो आपको पता है, it's all about to subdue your enemy without fighting. And OODA loop is simply observe, orient, decide and act. ठीक है, तो उन्होंने टोटली पैरालाइज कर दिया मक्का की डिसीजन मेकिंग को, और अबू सुफियान ने तो फौरन से ही he surrendered. Sun Tzu again he said to win 1,100 victories in 100 battles is not the acme of skill. To subdue the enemy without fighting is the real acme of skill. Again आउटकम देखे, जैसे 12 टोटल कैजुअलिटी थी, वो भी मोस्ट वांटेड और ऐसे क्रिमिनल्स की थी जिन्होंने बहुत ज्यादा हार्म कॉज किया था. अदरवाइज इट वाज टोटली ब्लड लॉस. अब लास्टली हम देखते हैं कुछ स्ट्रेटेजिक मैगजिम्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. So he's called war is deception. Number 2, emotional discipline की भी requirement है. Do not desire to meet an enemy, but when you meet them, stay firm. Humanitarian custody की बात की जाए तो tie your prisoner well and guard him carefully until the morning. Again ये कुछ quotations हैं Holy Prophet peace be upon him की. So these are something that you can make a table of. अगर justice की बात की जाए, help your brother when whether he is oppressor or oppressed. When asked how to help an oppressor, he replied, prevent him from oppressing others. And intelligence system again is important. Conclusion की बात की जाए, so absolute success है prophetic military record का. From क्यों है, क्योंकि he integrated the earthly strategy and spiritual clarity दोनों साथ में थी. अगर हम यहाँ पे ब्लूप्रिंट देखें, नंबर 1 डिप्लोमेटिक superiority है, that is again winning without luck. उन्होंने अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए पॉलिटिकल लेवरेज के जरिए, कोalition के जरिए और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस के जरिए. ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो दे अडैप्ट टेक्निक्स, जैसे ट्रेंच की हो गई, अनएक्सपेक्टेड मैन्यूवर्स जैसे बदर में हुआ, एंड आइसोलेटिंग थिएटर्स ऑफ वॉर जैसे कि खैबर में था. मोरल और साइकोलॉजिकल देखा जाए तो अगेन एथिकल ट्रीटमेंट था प्रिजनर्स का, प्रोटेक्ट किया उन्होंने नॉन कम्बैटेंट्स को, और reliance was unwavering on the divine clarity. तो ये तीन जो है यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है. देयर इज डिप्लोमेटिक सुपीरियरिटी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और मोरल और साइकोलॉजिकल जो है वो चीज़ें भी फॉलो की गई हैं. अल्टीमेटली while these brilliant operational matrices, चाहे वो डिसेप्शन हो, मोबिलिटी हो, डिफेंसिव इनोवेशन हो या अलायंस हो, इन्होंने इंश्योर किया कि टेक्टिकल विक्ट्री हो. The overarching framework dictates that all strategic success is fundamentally attributed to divine aid. Of course, divine aid उन सब में शामिल थी. इधर आप lastly quote कर सकते हैं, Allah has promised those who believe and do righteous deeds that He will surely make them successors on earth. And with that, this ends.